नमस्कार दोस्तों, मैं जय वर्मा आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होने वाले पेपर 4 के भाग 2 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम परिमेय संख्या की चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अनुपात के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समानुपात होता क्या है। जहाँ दो अनुपातों की तुलना या समानता की जाती है वहाँ समानुपात होता है। जैसे कि मैं लिखूँ A अनुपात B, ये एक अनुपात है, और C अनुपात D, ये दूसरा अनुपात है। इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ तो मैं समानुपात का चिन्ह लगा देता हूँ। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये समानुपात है। इसको मैं ऐसा डिनोट कर सकता हूँ A बटे B इक्वल टू C बटे D। ठीक, ये साधारण समानुपात है। इसमें मैं जो A जो है इसको मैं फर्स्ट पद बोलूँगा, B जो है सेकंड पद, C जो है थर्ड पद, और D क्या है फोर्थ पद। इसमें और देखें अपन तो A और D को अपन बाह्य पद भी बोल सकते हैं क्योंकि बाह्य भाग में है, और B और C को अपन मध्य पद बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम समानुपात संबंधी कुछ नियम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, तृतीय अनुपात। जैसे कि दिया गया है A अनुपात B अनुपात C। यहाँ पहला पद क्या है, A फर्स्ट पद है, B जो है सेकंड पद है, और C क्या है थर्ड पद। अर्थात मेरे को तृतीय अनुपात मतलब तीसरे पद की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक, बटे के फॉर्म में लिखूँ तो मैं A बटे B इक्वल टू B बटे C। यहाँ में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, C की। तिर्यक गुना कर लेते हैं, AC इक्वल टू B स्क्वायर। अब C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो तीसरे पद में है वो, तो C को एक तरफ लगता हूँ और बाकी पक्षांतर कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपात। इसके बाद देखते हैं मध्य अनुपात। जैसे कि दिया जाएगा A अनुपात B अनुपात C। यहाँ AC के मध्य में कौन सा पार्ट है, B, अर्थात ये मध्य पद है। इसमें मैं निकालना चाहूँ इसका वैल्यू तो कैसे निकालूंगा, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। अब मैं किसमें B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं जैसे पहले लिखे थे, A बटे B इक्वल टू B बटे C। फिर से तिर्यक गुना कर लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC। B में क्या है, वर्गमूल है, वर्ग है, तो इसको मैं उधर पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल के फॉर्म में आ जाएगा। तो B इक्वल टू अंडर रूट AC, ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपात। इसी प्रकार से अपन देखें तीसरे नियम चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात में क्या होगा, जैसे दिया हुआ है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहाँ पे चौथा पद कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में क्या है, D है। D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे A बटे B इक्वल टू C बटे D लिख सकता हूँ। फिर से मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुना, क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। अब मैं किसको इधर रखूँगा, चौथे पद वाले, क्योंकि क्या है D, तो D को इधर रखा तो क्या आएगा, BC अपॉन A। ये हमारा हो गया चतुर्थानुपाती। इसके बाद अपन चौथा नियम देखते हैं। तो चौथे नियम में क्या है, विततानुपात। विततानुपात मतलब कंटिन्यूअस, लगातार। जैसे कि दे दिया है ABCD विततानुपात में है, विततानुपात में है, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको अपन कैसे वो करेंगे डिनोट, A अनुपात B समानुपात लगातार, मतलब B के बाद फिर से B आएगा। ठीक, C, इसके बाद C के बाद फिर से मैं समानुपात लगाता हूँ और फिर से C अनुपात D। ये हमारा विततानुपात का फॉर्म है। इसको मैं अपॉन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, A बटे B इक्वल टू B बटे C इक्वल टू C बटे D। नॉर्मली इस विततानुपात के क्वेश्चन को अपन के विधि से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, समानुपात के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थानुपाती अपने को फाइंड आउट करना है।
फाइंड आउट करते हैं। चलिए मान लेते हैं अपन, माना कि दिए गए अनुपातों का चतुर्थानुपाती x है। समानुपात के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखूंगा? 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0.3 चतुर्थानुपाती माने अर्थात चौथे पद में क्या लिख दूंगा मैं? x लिख दूंगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। बटे के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 0.2 अपॉन 0.12 इक्वल टू 0.3 अपॉन x। तिर्यक गुना कर लेते हैं। 0.2 x इक्वल टू 12 तिया 36, दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा? 1 2 3। ऐसे लिख सकता हूँ। x की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे 0.036 अपॉन 0.2। क्या जाएगा हमारा आंसर? 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। अब दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा? ऊपर दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 3 और नीचे 1 अंक होगा, अर्थात में दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा 1 2। ठीक, हमारे x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अंतिम में लिख देगा अतः चतुर्थानुपाती क्या है? 0.18 होगा। इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? x² माइनस वाई स्क्वायर वाई प्लस एक्स तृतीयानुपाती क्या होगा? अपने क्या फाइंड आउट करना है? तृतीयानुपाती। यहाँ भी इसी क्वेश्चन के समान अपन मान लेते हैं, माना कि तृतीयानुपाती क्या है? अब मैं यहाँ x मानूंगा क्या? x नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से x है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ a है। माना तृतीयानुपाती a है। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं? x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात y प्लस एक्स। क्या माना हूँ मैं? तृतीयानुपाती a। ठीक, समानुपातिक फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसको। x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात y प्लस एक्स, समानुपात का चिन्ह लगा दिए 4 बिंदु, फिर y प्लस एक्स अनुपात a। अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। अब फिर अपन a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y प्लस एक्स इक्वल टू y प्लस एक्स अपॉन a। फिर तिर्यक गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू y प्लस एक्स। ये भी y प्लस एक्स है, ये भी y प्लस एक्स है, मतलब स्क्वायर। a को एक तरफ रखते हैं, x² माइनस वाई स्क्वायर को इधर अपॉन मिला लेते हैं। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा? x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, x² माइनस वाई स्क्वायर को फार्मूला को पुट कर लिया अपन। कौन से फार्मूला में? a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ मैं पुट करूँ तो क्या पुट करूँगा? क्या है? x माइनस वाई ब्रैकेट और x प्लस वाई। एक x प्लस वाई और एक x प्लस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a का वैल्यू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? तृतीयानुपात। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं अतः दिए गए अनुपातों का तृतीयानुपात x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या बोला गया है? 9x² और 4x² y³ z² का मध्यानुपाती फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं, माना कि मध्यानुपाती a है। ठीक, a क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि यहाँ x और y पहले x y z पहले से है। ठीक, अनुपात के फॉर्म में लिख देते हैं, समानुपातिक फॉर्म में 9x² y अनुपात 4। अच्छा, यहाँ पे मध्यानुपाती बोला है, जैसे कि बोला जाता है a अनुपात b अनुपात c। यहाँ पे a और c का मध्यानुपाती क्या है? b। इसी प्रकार से मैं क्या मानूँ? मध्यानुपाती क्या मानूँ? a। तो मध्य में क्या आएगा? a अनुपात 4x² y³
जेड स्क्वायर। ठीक, समानुपातिक फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं इसको, 9x² वाई अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 4x² वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखते रहेगा वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो तिर्यक गुना करूँगा, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, इधर 9 चौक कितना होता है 36, एक्स के यहाँ 2 है यहाँ पे 2 है, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, 3 और 1 क्या होता है 4, और जेड इधर है क्या नहीं है, तो फिर जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। यहाँ ए पे क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, उधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब मेरे को यहाँ से फाइंड करना है, वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 की 36 होता है, एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की पावर में वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर। अब वर्गमूल हटा देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 निकल जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर निकल जाएगा और यहाँ से जेड निकल जाएगा। अतः अपने को लास्ट में लिख देना, अतः 9x² वाई और 4x² वाई क्यूब जेड स्क्वायर का मध्यानुपाती 6x² वाई स्क्वायर जेड होगा। ठीक है, इसी क्रम में अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या बोला गया है 11, 20, 26, 50 प्रत्येक में क्या घटाए कि शेष समानुपाती हो। क्या घटाए अपन, माना कि दिए गए अनुपातों में x घटाने पर शेष समानुपातिक हो जाता है, समानुपातिक हो जाता है। घटाते हैं, कैसे डिनोट करेंगे इसको, 11 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स समानुपात का चिन्ह लगा दिए, 26 माइनस एक्स अनुपात 50 माइनस एक्स। ठीक है, बटे के फॉर्म में लिखूँ मैं इसको, कैसे लिखूँगा 11 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स इक्वल टू 26 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूँगा, तिर्यक गुना कर लेता हूँ, 11 माइनस एक्स ब्रैकेट में 50 माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स और 26 माइनस एक्स। अब गुना करता हूँ मैं, क्या होगा, पहले 11 गुना मैं अंदर करता हूँ तो 550 माइनस 11x, अब माइनस एक्स का गुना दोनों के साथ करता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 50x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार इधर मैं 20 का गुना पहले दोनों के साथ करता हूँ, 26 दूनी 52 मतलब 520 आ जाएगा, 26 इंटू माइनस एक्स माइनस 20x। अब माइनस एक्स का गुना दोनों के साथ करता हूँ तो क्या हो जाएगा माइनस 26x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब इसमें से अपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। ये वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल कर देता हूँ मैं यहीं से। इसके बाद मैं जोड़ लेता हूँ इसको, 50 और 11 कितना होता है 61x इक्वल टू और 550 और इधर क्या है 26 और 20, 26 कितना हो जाएगा 46x, ये भी क्या माइनस में, ये भी क्या माइनस में। ठीक, और इधर क्या है 550 है, इधर का क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब मैं 550 से 520 गया, 30 बचेगा और इधर 61 को उधर ले जाता हूँ तो प्लस में आ जाएगा और इधर 46x। ठीक है, 61 में से 46 गया कितना होता है 11 में 6 गया 5, 5 में से 4 गया 15, 15x इक्वल टू 30। अर्थात अपने पास x की वैल्यू आ गई है, इधर पक्षांतर करेंगे तो 15 नीचे चला जाएगा और 15 कम 15, 15 दूनी 30। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई 2। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, ऐसी दो संख्या याद करो जिसका मध्यानुपात 8 व तृतीयानुपात क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए। मान लेते हैं अपन
क्या मानेंगे, माना कि दो संख्या, क्या क्या मानूं मैं, x व y है। तो फिर प्रश्नानुसार क्या लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार, मध्यानुपात 8 है, मतलब कि x अनुपात मध्य में क्या आना चाहिए 8 अनुपात y। ठीक, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो समानुपातिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x अनुपात 8 समानुपात 8 अनुपात y। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ पाउंड के फॉर्म में। एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी भी का एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यही हो जाएगा 64/y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, तृतीय अनुपात दिया हुआ है। उसी प्रकार मैं कैसे लिखूँगा, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती बोला है मतलब x अनुपात y, तीसरे स्थान पर क्या आएगा 64। समानुपातिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं इसको, x अनुपात y समानुपात y अनुपात 64। ठीक, अपॉन के फॉर्म में लिखना है तो x/y इक्वल टू y/64। तिर्यक गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 64x इक्वल टू y²। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू रखूँ, समीकरण 1 से x की वैल्यू रखने पर लिख दीजिएगा यहाँ पे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, मान रख देता हूँ, x का मान क्या है 64, x की जगह मैं क्या लिखूँगा 64/y इक्वल टू y का स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ 64 का स्क्वायर इक्वल टू y का, y ऊपर जाएगा तो इधर 2 है, यहाँ के 1 2 और 1 3। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y³ इक्वल टू 8 × 8। ठीक, 8 × 8। ठीक, 88 64। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू 8 की पावर क्यू, और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर क्यू, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये जो घन है इसको इधर ले जाऊँगा, क्या हो जाएगा, ये घनमूल में चला जाएगा। ठीक, यहाँ मैं 3 लिखूँगा, 8 की पावर में क्यू और 2 की पावर में क्यू। ठीक, अब मैं घनमूल हटाऊँगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, घनमूल हटाया तो 8 बाहर आ गया, तो यहाँ 2 के पावर में क्यू है तो 2 बाहर आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 16, अतः एक संख्या हमें प्राप्त हो गई क्या 16। उसी प्रकार अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की जगह अपन मान रखते हैं x इक्वल टू 64/y की जगह मैं क्या मान रखूँगा 16, काटने पे क्या आएगा 16 × 16 16 × 64। ठीक, अतः हमें दो संख्या मिल चुकी है जिसका मध्यानुपाती क्या हो 8 हो और तृतीय अनुपाती 64 हो। कौन कौन सी यह संख्या है, वो 4 और 16। ठीक, इसी प्रकार अपन छठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि a इज नॉट इक्वल टू b तथा a अनुपात b, a प्लस सी अनुपात b प्लस सी का क्या है वर्गानुपात है, तब सिद्ध करना है अपने को c जो है a b का मध्यानुपाती है। सॉल्व करते हैं इसको भी, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, क्या दिया, सिद्ध क्या करना है अपने को, a और b का मध्यानुपाती c है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a अनुपात c समानुपात c अनुपात b। अपॉन के फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, इधर से क्या हो जाएगा c² इक्वल टू ab। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक, क्या दिया है अपने को, a अनुपात b जो है a प्लस सी और b प्लस सी का क्या है वर्गानुपात है। देख लेते हैं इसको कैसे लिखूंगा मैं, प्रश्नानुसार a प्लस सी अपॉन b प्लस सी का वर्गानुपात, मतलब अपन देखे थे अनुपात वाले क्लास में, इसका वर्ग करते हैं।
वर्गानुपात। क्या है अपना वर्गानुपात? ए अनुपात बी, अर्थात ए बटे बी है। ठीक, अब इससे अपन ये लाएंगे, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। ला लेते हैं इसको, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन प्लस 2bc इक्वल टू ए बटे बी। तिर्यक गुना कर लेते हैं, b का गुना इधर होगा तो ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस 2abc इक्वल टू ए का गुना इधर होगा तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2abc। ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, पक्षांतर में माइनस हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, कुछ और है क्या? नहीं है। सी स्क्वायर वाले को मैं एक तरफ कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बी इधर आएगा तो माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर बी है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी। सी स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ बी बचा और यहाँ ए, बी माइनस ए। यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं? ए बी दोनों में है, ए बी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा? बी बचेगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा। देखिए बी माइनस ए और बी माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जो हमें प्रूव करना था। ठीक, अतः यह सिद्ध होता है कि C जो है ए बी का मध्यानुपाती है। ठीक है, आपके क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? यदि B जो है A व C का मध्यानुपाती है, तब हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए की पावर में -2 माइनस बी के पावर में -2 प्लस सी के पावर में -2 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया हुआ है हमको? B जो है A व C का मध्यानुपाती है। कैसे लिखेंगे इसको अपन? A और C का मध्यानुपाती क्या है? B है। ठीक, इसको अपन समानुपातिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। ठीक, इसको मैं A बटे B इक्वल टू B बटे C लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अर्थात इसको मैं तिर्यक गुना करूँगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद में क्या प्रूव करना है उसको लिख लेता हूँ मैं। LHS दायां पक्ष इक्वल टू RHS बायां पक्ष। क्या है इधर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए की पावर में -2 माइनस बी के पावर में -2 प्लस सी के पावर में -2। ठीक, तो इधर क्या है? राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैसे लिखूँगा मैं इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेने से क्या प्राप्त होगा मेरे को? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ए स्क्वायर को इसको मैं भाग दूंगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। बी स्क्वायर से इसको भाग दूंगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उसी प्रकार सी स्क्वायर को इसको भाग दूंगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, कैसे हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? ये वाला जो है ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 1 बचा। ठीक, ये वाला जो है इसको वो सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। क्या बचे हैं? बी स्क्वायर। अब यहाँ 1 है, अब इसको मैं इधर से तिर्यक गुना करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको मैं अंदर गुना कर लेता हूँ। बी स्क्वायर अंदर जाएगा क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर में 4 प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, पक्षांतर रूट माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो। उसी प्रकार से और कुछ है क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी दोनों तरफ पक्ष प्लस में है, एक तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, b के पावर में 4 माइनस में है जो, और इधर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब 20 के पावर में 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या निकालूँ मैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक, यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ इसको, बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी इंटू ए सी। ठीक, बी की पावर में 4, ए सी की जगह मैं क्या लिखूँगा बी स्क्वायर, और ए सी की जगह क्या लिखूँगा बी स्क्वायर, अर्थात हमारा जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं, क्या दिया हुआ है, यदि बी ए व सी का मध्यानुपाती है तब सिद्ध करना है ए बी सी मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। ठीक, क्या दिया हुआ है, हमके दिया है, क्या दिया है, ए सी का मध्यानुपाती ए और सी का मध्यानुपाती क्या है, बी है। कैसे लिखते हैं अपन, ठीक, अपॉन के फॉर्म में ए बटे बी इक्वल टू बी बटे सी लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब इसका वैल्यू अपन पुट करते जाएंगे। क्या दिया हुआ है प्रूफ करने में, LHS इक्वल टू RHS। LHS में क्या है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मेरे को ए सी दिख रहा है वहाँ पे मैं बी स्क्वायर पुट करूँगा, और जहाँ मेरे को बी स्क्वायर दिख रहा है वहाँ मैं ए सी पुट कर दूँगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, ए सी की जगह मैं बी स्क्वायर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी की पावर में क्यू हो जाएगा, इधर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, उसी प्रकार यहाँ मैं सी ए की जगह बी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, पुट कर देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर पावर में क्यूब। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करता हूँ मैं, यहाँ से मैं b कॉमन ले सकता हूँ, b कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, a प्लस बी ए प्लस सी प्लस b कॉमन ली हो तो क्या बचेगा b, और पूरे के पावर में क्या q। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b के पावर में q, और ये अंदर आएगा तो a प्लस सी प्लस b के पावर में q। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू बी क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यदि x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 विततानुपात में है तो x का मान याद करना है। विततानुपात मतलब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था लगातार, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 अनुपात x प्लस 1 अनुपात x प्लस 2। ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ मैं समानुपातिक फॉर्म में, विततानुपात में है करके आप शुरू के फॉर्मेलिटीज लिख दीजिएगा, x प्लस 1 समानुपात, यहाँ क्या लिखूँगा मैं x प्लस 1 और ये x प्लस 2, अपॉन के फॉर्म में लिखता हूँ मैं इसको, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्या करूँगा मैं आगे, तिर्यक गुना करूँगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1, दोनों सेम है तो फिर स्क्वायर, x का गुना पहले दोनों से करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। ठीक, इसी प्रकार अब माइनस को इधर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में है, एक तरफ करूँगा तो माइनस में हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
उसके बाद 2x देखते हैं, ये 2x प्लस में है, ये भी प्लस में है, पक्षांतर करने पे कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? -x इक्वल टू ये -2 उधर गया के +2 हो जाएगा, उधर का +1, अर्थात x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? ये माइनस है तो इधर ले जाऊंगा तो माइनस को -3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -3। ठीक है, आज की क्लास में हमने मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती से जुड़े कुछ क्वेश्चन देखे। इसके आने वाले क्लास में हम अंतरानुपात, युगांतरानुपात, योगानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।